हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट ट्रायंगल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी लास्ट क्लास होगी। इससे पहले हम ट्रायंगल के कंसेप्ट देख चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 क्लियर कर चुके हैं। आज हम 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और आज की अपनी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। बेटा इसके बाद में कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं कंपटीशन क्लासेज भी लाने का सोच रहा हूँ, तो आपको किस कंपटीशन की सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है वो भी आप बता सकते हो, तो फिर उसके बारे में पहले प्लान कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट हर कंपटीशन के लिए हम क्लास लाने की सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बेटा बैकग्राउंड में थोड़ी सी म्यूज़िक की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आज पास में कोई प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा मैनेज अपन कर सकते हैं। बहुत कम आवाज़ आ रही होगी बट थोड़ी सी है। ठीक है, तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और बेटा आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो क्या बोला है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन से, ABC और DBC, ऑन द सेम बेस BC। उनका बेस जो BC है वो सेम है। ठीक है, वर्टिसेज A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ए और डी जो वर्टिसेज आपको दिए हुए हैं ये BC के सेम साइड पर है। BC कॉमन बेस हो गया और उसके एक ही डायरेक्शन में दोनों वर्टिसेज हैं A और D। इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं और आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब जो AD लाइन थी इसको आगे एक्सटेंड किया गया है, जो BC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन समझ में आई, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। अब दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हैं इट मींस AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगा, और ऐसे ही BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, CD हो जाएगा। क्लियर है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आइसोसेलेस हैं तो इसका मतलब इसमें AB इक्वल्स टू AC और इसमें BD इक्वल्स टू CD। क्लियर है, ओके। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ABD ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल और दूसरा कौन सा है, ACD, यानी इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो देखो जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, तो गिवन में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड BCD आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू CD। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में गिवन के बाद में क्या आ जाता है, टू प्रूव। तो टू प्रूव में ये सारे के सारे चारों पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ बेटा किसकी, प्रूफ की, जो हमारा मेन पार्ट होता है। तो प्रूफ में देखो फर्स्ट पार्ट देखें, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने ही तीनों चीजें क्लियर हैं। देखो AB इक्वल्स टू AC गिवन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में बेटा आपको दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC गिवन है। ठीक है, उसके बाद में देखो BD इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है। BD इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है। और उसके बाद में AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड है, AD इक्वल्स टू AD, और ये क्या है बेटा, कॉमन साइड। अब आप देखो रूल कौन सा लग जाएगा, तीनों साइड हमें इक्वल मिल गई, इसलिए रूल कौन सा लग जाएगा, हेंस YSSS कॉन्ग्रुएंसी SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हो गया प्रूफ। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्लियर है। सेकंड पार्ट क्या है कि ABP और ACP ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो ABP यानी इस ट्रायंगल में नीचे वाला ट्रायंगल और शामिल कर लेंगे, और ऐसे ही ACP यानी ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाला ट्रायंगल भी शामिल कर लेंगे। तो ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो हमें क्या क्या चीजें बराबर दे रखी हैं। देखो एक तो AB इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, AC मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड है, भाई AB इक्वल्स टू AC तो दिया हुआ है और AP कॉमन साइड हो गई। तीसरी चीज क्या मिलेगी, तीसरी चीज बेटा यहां से मिलेगी। देखो अभी हमने ABD और ACD दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया इट मींस अब इनके बीच के ये जो दोनों एंगल हैं वो कैसे आ गए, CP/CT से इक्वल आ गए। तो तीसरी चीज जो हमें मिलेगी वो फर्स्ट पार्ट से मिलेगी। क्लियर है।
चलिए आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, देयरफॉर अब इसमें कौन कौन से एंगल आ जाएंगे? एंगल BCP इक्वल्स टू, या कह सकते हो BCD, एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BCD नहीं, BAD, एंगल BAD और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? एंगल CAD। क्लियर है? BAD यानी ये एंगल और CAD यानी ये एंगल, ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। किससे हो गए? YCP/CT। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए अब हमारे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगल में देखें हैं तो आपको दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC गिवन है। उसके बाद में एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, ये कहाँ से आया? ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। भाई देखो BAD, अब या तो आप एंगल BAD कहो या BAP कहो, बात तय की है, एंगल तो यही आना है। ऐसे ही CAD कहो या CAP कहो, बात तय की है। तो इसलिए मैंने BAD और CAD की जगह पर लिख दिया BAP और CAP। क्लियर है? उसके बाद में हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AP, और ये क्या आ गई बेटा? कॉमन साइड। तो अब देखो साइड एंगल साइड, तो हैंस YSAS रूल, और SAS रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है? अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में बोला है कि AP बाइसेक्ट एंगल A। बेटा AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए। क्लियर है? हमने अभी प्रूव किया है ना कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, तो इसका मतलब ये AP क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? एज वेल एज एंगल D, यानी ये एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल D को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया बेटा? कि हमें ये दोनों एंगल भी क्या करने हैं बेटा? इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने का मतलब क्या होगा? कि हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। क्लियर है? तो आगे देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, यानी इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट का आधा पोर्शन तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। कौन सा? कि एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल D को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करते हैं। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में सिंस एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP प्रूव्ड, देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A। ये तो प्रूव हो चुका है। उसके बाद में एंगल D के लिए देखें तो नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, BDP और CDP इन दोनों ट्रायंगल में देखें बेटा, इन दोनों में आपको क्या दिया हुआ है? देखो इसमें BD इक्वल्स टू CD, ये तो कहाँ से आ गया? गिवन है। ठीक है? उसके बाद में PD या DP एक ही बात है, DP इक्वल्स टू DP, ये कहाँ से आया? कॉमन साइड है। और उसके बाद में देखो बेटा BP इक्वल्स टू क्या जाएगा? PC, ये कहाँ से आया? तो देखो इसके लिए आप लिख सकते हो सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAP, ABP या ACP, ये दोनों को हमने जस्ट अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ABP और ACP इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या हुआ बेटा? BP इक्वल्स टू
देयरफॉर बीपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, पीसी, और ये कहाँ से आया, सीपीसीटी से। क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बीपी इक्वल्स टू पीसी। अब देखो तीनों साइड इक्वल मिल गई, और तीनों साइड इक्वल मिलते ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हेंस वाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी। और जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला तो अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल बीडीपी इक्वल्स टू एंगल सीडीपी, और ये कहाँ से आया बेटा, सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी। तो हेंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। देखो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। इट मीन्स हमारे पास थर्ड पार्ट भी इसका प्रूव हो चुका है। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। एपी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब देखो एपी इसका बाइसेक्टर है ये तो प्रूव हो, क्या कहाँ से हो गया, देखो यहाँ से बीपी इक्वल्स टू पीसी, तो बाइसेक्टर है ये तो प्रूव हो गया, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अभी हमने ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। या तो इन दोनों को ले लो, या फिर आप बीएपी और सीएपी इन दोनों ट्रायंगल को ले लो, क्योंकि इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। दोनों में से कोई से भी ट्रायंगल आप ले सकते हो। तो इसके लिए हो जाएगा, देखो इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड पार्ट देखें, सॉरी फोर्थ पार्ट देखें, थर्ड तो अभी प्रूव कर ही लिया, फोर्थ पार्ट देखें इसका। देखो सिंस फोर्थ पार्ट, सिंस ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि बीपी इक्वल्स टू पीसी वाई सीपी सीटी। ठीक है, उसके बाद में एंड एंगल बीपीडी इक्वल्स टू एंगल सीपीडी। भाई ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हुए इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी, सीपीडी की जगह मैंने यहाँ से रख दिया बीपीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल बीपीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बीपीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। और जैसे ही ये 90 डिग्री का आया बीपीडी, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है। देखो बाइसेक्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया और परपेंडिकुलर यहाँ से प्रूव हो गया। तो देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हो गया प्रूव। तो इसके चारों पार्ट हमने प्रूव कर लिए हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को वापस देख लें, और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है बेटा ADN अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। देखो इसमें बेटा आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम आपको खुद बनाना है। जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए आप बनाते चले जाओ, आपका डायग्राम बनके रेडी हो जाएगा। देखो इसने क्या बोला है, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसका मतलब पहले तो आप क्या करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपने नाम क्या दे दिया बेटा, ABC। ठीक है, आगे क्या बोला है, इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो AB और AC कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसमें AD क्या दिया हुआ है, अल्टीट्यूड दिया हुआ है। अल्टीट्यूड क्या होता है,
किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, अल्टीट्यूड कह देते हैं। ठीक है, तो इसका AD अल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो ये अल्टीट्यूड और अल्टीट्यूड को ये 90 डिग्री का होगा, नाम क्या दे दिया, ये अल्टीट्यूड को AD। ठीक है, 90 डिग्री के साथ में अल्टीट्यूड दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, सो दैट AD बाइसेक्ट BC। AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है। BC को बाइसेक्ट करने का मतलब है आपको BD इक्वल्स टू CD प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में AD बाइसेक्ट एंगल A। AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो जाएंगे किससे, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो। और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमारे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। देखो, AB इक्वल्स टू AC दे रखा है। ठीक है, AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड हो गई, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों इक्वल हो गए। बस 3 चीज़ें मिल गई। 90 डिग्री का एंगल मिल गया, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, और तीसरी साइड भी मिल गई। रूल कौन सा लग जाएगा बेटा, RHS रूल लग जाएगा। RHS रूल से जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, CPCT दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT से हम इन दोनों क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB इक्वल्स टू AC। उसके बाद में क्या आ जाएगा, टू प्रूव। तो टू प्रूव में अपने ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट AD बाइसेक्ट BC, और सेकंड AD बाइसेक्ट एंगल A। उसके बाद में प्रूफ, तो प्रूफ के लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो प्रूफ के लिए क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD और ACD ट्रायंगल में देखें आपको क्या क्या चीज़ें इक्वल दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद में AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, आपको दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूज है। AB और AC दोनों क्या हो गए, हाइपोटेन्यूज हो गए। उसके बाद में AD इक्वल्स टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। बस 3 चीज़ें मिल गई, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई, साइड मिल गई। इसका मतलब रूल कौन सा लग जाएगा, RHS। हेंस बाई RHS रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हो गया प्रूफ। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते ही अब हम कह सकते हैं सिंस अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन्स BD इक्वल्स टू CD, और ये दोनों कहाँ से आए, बाई CPCT। ये तो कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। भाई BD इक्वल्स टू CD हो गया, इसका मतलब AD इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका देखें, तो सेकंड पार्ट में देखो एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट, BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, और ये भी कहाँ से आया, बाई CPCT। और जैसे ही CPCT से आया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। हो गया दोनों प्रूफ। मेन चीज़ ये थी कि हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। जैसे ही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो CPCT से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर है? ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपको, देखो, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ QR and median PN of triangle PQR। आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं अलग अलग सेपरेटली, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में
आपको दो साइड इक्वल दे रखी हैं और एक मीडियन इक्वल दे रखी है, ठीक है। देखो साइड ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और साइड बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। ध्यान रखना ये पूरी बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। और मीडियन ए एम मीडियन पी एन के इक्वल है। अब क्या बोला है, सो दैट ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी एम ये छोटा ट्रायंगल और पी क्यू एन ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर दो साइड तो इक्वल दे रखी है, मतलब ये दो करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल दे रखी है। तीसरी साइड हमें क्या दे रखी है, बी सी दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है, क्यू आर दे रखी है। जबकि हमें इस ट्रायंगल में क्या चाहिए बेटा, बी एम चाहिए, और इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, क्यू एन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार कि ए एम मीडियन है, मीडियन हमेशा सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अगर ये बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी एम। और ऐसे ही इधर पी एन इसको बाइसेक्ट करेगी, पी एन बाइसेक्ट करेगी तो क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। और इन्हीं साइड की हमें ज़रूरत थी। क्लियर है। तो देखो इसके प्रूफ में डायरेक्ट मैं प्रूफ की बात करता हूँ, गिवन और टू प्रूफ तो आप लिख ही सकते हो, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखें कि इन ट्रायंगल, चलो ये बाद में देखेंगे, पहले जो चीज़ काम की है वो ले लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है ना, गिवन। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर ये आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बी सी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, बी एम की ज़रूरत है। इधर किसकी ज़रूरत है, क्यू एन की ज़रूरत है। तो इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई हाफ, मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। और हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी एम। होने को तो एम सी भी होगा, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, बी एम की, क्योंकि ट्रायंगल ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ऐसे ही इधर क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एन। इधर भी इसका हाफ एन आर होगा, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, क्यू आर की, सॉरी क्यू एन की, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी सी क्या हो गया, बी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो गया, क्यू एन। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो आपको क्या क्या चीज़ें इक्वल दे रखी हैं वो देखो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये कहाँ से आया बेटा, गिवन है, ठीक है। उसके बाद में ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये भी कहाँ से आया, गिवन है। उसके बाद में बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से, अभी प्रूव किया है हमने। तो रूल कौन सा लग गया, एस एस एस। तो हेंस बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब देखो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें केवल 2 ही चीज़ें दे रखी हैं। कौन सी, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तीसरी चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि मीडियन से हमारा काम इसमें नहीं चल पाएगा। मीडियन के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं होता है, हमने जितने भी रूल पढ़े हैं वो सारे एंगल और साइड के लिए ही हैं, ठीक है। तो मीडियन से अपना काम नहीं चलेगा। अब देखो हमने जस्ट अभी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, कौन सा, ए बी एम और पी क्यू एन। तो सी पी सी टी से मैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू तो बोल ही सकता हूँ। और जैसे ही मैंने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बोला, अब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के लिए मुझे तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। क्लियर। तो आगे हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और ये कहाँ से आ गया, वाई सी पी सी टी, और इसको दे दिया मैंने। चलो आगे लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट में देखें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में देखें बेटा, इन दोनों में आपको क्या क्या चीज़ें इक्वल दे रखी हैं। देखो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन, उसके बाद में बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी कहाँ से आया, गिवन है। उसके बाद में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू प्रूव कर दिया, तो प्रूव्ड हो गया। हेंस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल
ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? थर्ड। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आई होप की समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसमें फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट होगा जो आज की क्लास में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन में बोला है VE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दैट प्रूव दैट द ट्रायंगल्स ABC इज आइसोसेलेस। बेटा ये क्वेश्चन हम 2-3 बार कर चुके हैं इसी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि आपको RHS रूल से ही करना है। ठीक है, दूसरा कोई रूल अप्लाई नहीं करना है। तो देखो RHS से इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम में देखो इसने क्या बोला है कि BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है तो मैंने ट्रायंगल ABC बना दिया। ठीक है, और इसके दो अल्टीट्यूड हैं, कौन से? BE और CF। तो मैंने दो अल्टीट्यूड बनाए, ये BE और ये CF, और ये दोनों अल्टीट्यूड हैं। इट मीन्स ये दोनों का क्या बनाएंगे बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करते हुए हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मुझे इसकी दो साइड इक्वल प्रूव करनी होंगी, और दो साइड इक्वल प्रूव करने के लिए देखो वैसे तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि भाई ये एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं। ठीक है, ये 90 के हो गए और ये एंगल कॉमन हो जाता, और फिर ये दोनों इक्वल दे रखे थे, ये दोनों अल्टीट्यूड इक्वल दे रखे थे, तो मैं AAS रूल अप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पर इसने क्लियर बोल दिया है बेटा कि आपको रूल कौन सा लगाना है? RHS रूल ही लगाना है। तो RHS रूल लगाने का मतलब क्या होगा बेटा कि देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला ये जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाला AB क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि ये हाइपोटेन्यूज तो हमें इक्वल प्रूव करना है। भाई इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है? AB, और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है? AC। तो ये दोनों तो हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों 90 डिग्री के एंगल से तो मेरा काम नहीं चला। इसका मतलब अब नीचे वाले 90 डिग्री के एंगल देखते हैं, ये दोनों। अब देखो इन दोनों 90 डिग्री के एंगल को देखते हैं, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज और इसके सामने वाला भी ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या हो गया बेटा? कॉमन हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने होंगे। कौन से? ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल BEC। ये दोनों ट्रायंगल हमें लेने होंगे। क्लियर है? तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन में तो क्या जाएगा? गिवन में आ जाएगा ABC इज ए ट्रायंगल एंड BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स दैट इन विच BE इक्वल्स टू CF आपको दिया हुआ है। तो गिवन में तो क्या जाएगा? BE इक्वल्स टू CF। उसके बाद में टू प्रूव में क्या जाएगा? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हम केवल बात करते हैं किसकी? प्रूफ की। तो बेटा प्रूफ में देखें कि इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल BFC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया? बिकॉज BE एंड CF आर अल्टीट्यूड्स। क्लियर है? एक तो ये आ गया। उसके बाद में BC इक्वल्स टू BC, ये क्या हो गया? कॉमन हाइपोटेन्यूज, या कॉमन साइड बात है कि कॉमन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है? BE इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बेटा? CF। ये देखो इसने क्या बोला है? इक्वल अल्टीट्यूड बोला है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। तो ये तो कहाँ से आ गया? गिवन। अब देखो 90 डिग्री का एंगल भी मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, साइड भी मिल गई। रूल कौन सा लग गया? RHS। हेंस YRHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, हमें कहाँ ज़रूरत थी इसकी? हमें तो ज़रूरत ये थी कि हम ABC को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलें। बेटा यहीं से इसका आंसर निकल जाएगा। देखो मैंने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं कि ट्रायंगल BFC, तो ट्रायंगल BFC में आप ले लो कौन सा? एंगल B।
और ट्रायंगल BEC, इस ट्रायंगल BEC में कौन सा एंगल ले लो, C, ये दोनों CPCT से कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हेंस या सॉरी सिंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और ये कहाँ से आ गया, YCPCT। अगर B और C से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि सिंस एंगल FBC इक्वल्स टू एंगल ECB, और जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल आए, यानी एंगल B और एंगल C इक्वल आए, तो एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड AB दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू AC, और ये कहाँ से आ गया, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। हो गया प्रूफ। जैसे ही हमने AB इक्वल्स टू AC बोला तो ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसका लास्ट होगा, उसके बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट। ठीक है, देखो बेटा, आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। देखो, आपको दे रखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया A, B और C, और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। आगे क्या बोला है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। A से BC पर एक परपेंडिकुलर बनाया AP, ठीक है, टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C होगा। वैसे तो देखो, यही थ्योरम थी हमने जो पढ़ी थी, और वो थ्योरम को ही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है तो चलो कर लेते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बेटा इसमें, गिवन में क्या आएगा कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसमें दिया हुआ है कि AB इक्वल्स टू AC। साथ में आपको दिया हुआ है कि AP परपेंडिकुलर टू BC। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा, बट आप चाहो तो गिवन में लिख सकते हो AP परपेंडिकुलर BC। ठीक है, उसके बाद में टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, एंगल C। उसके बाद में आ जाता है प्रूफ। जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो देखो, आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो देखो, एंगल APC इक्वल्स टू एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज AP परपेंडिकुलर टू BC, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद में AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है, और उसके बाद में AP इक्वल्स टू AP, ये कहाँ से आया, बिकॉज कॉमन साइड है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल भी मिल गया, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भी मिल गई, और तीसरी साइड भी मिल गई। तो रूल कौन सा लग जाएगा बेटा, RHS रूल लग जाएगा। तो देयरफॉर या हेंस YRHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस बोला तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और ये कहाँ से आया, YCPCT। क्लियर है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और आज आपकी क्लास भी क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए इसी एनर्जी के साथ में अब हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। वो
आपको अगर कोई चैप्टर ये है कि सर हमें ये चैप्टर पहले पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो वो चैप्टर पहले ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी एनर्जी के साथ में पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी मंजिल की ओर, सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।